जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस सेशन में हम क्या कवर करते हैं? हम रोज 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले जो बच्चे योद्धा मैगजीन के बारे में नहीं जानते, तो मैं उनको बता दूं कि योद्धा मैगजीन क्या है। ये हमारी ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेक्शन वाइज मिलेंगे, है ना। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यानी कि आपका 2025 में सिलेक्शन कराने के लिए फुल प्रूफ सारी चीजें उसमें है। बाकी कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी की एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी। जाओ प्ले स्टोर से या फिर अपने ऐप स्टोर से जाओ, हमारे एग्जाम जर्नी ऐप को डाउनलोड करो। कोई दिक्कत होती है, वैसे आपको सारी चीजें बहुत ही इजी टू यूज है हमारा ऐप, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो वहां पर चैट का ऑप्शन है, वहां पर डाल दो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपकी जो क्वेरी है उसका समाधान हो जाएगा, है ना। बाकी स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। है ये कैसा क्वेश्चन? आओ पढ़ते हैं। हम्म, क्या है पहला क्वेश्चन? When was National Youth Day celebrated recently? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है कब? जिसका मैंने कोड बोला, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। कौन है वो? स्वामी विवेकानंद जी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 12 ऑफ जनवरी को। इसीलिए हम 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863, 1863 में, है ना। पहली बार ये डे कब सेलिब्रेट किया गया था? ये पहली बार डे मनाया गया था 1984 में, है ना। इनके बारे में एक और चीज आप याद रखना, बहुत ही फेमस, वैसे सभी बच्चों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो पता कर लो। 1893, 1893 में इन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी, अपनी फेमस स्पीच दी थी शिकागो में। कहाँ दी थी? शिकागो में, है ना। हाँ, जिस जो बहुत ही वायरल इनकी स्पीच है, जिसे सुनकर सब मग्न मुग्ध हो गए थे, है ना, कि भाई खो गए थे सब लोग। इन्होंने इतनी अच्छी वो स्पीच दी थी, इसीलिए इनके बारे में आप सारी चीजें ये याद रखना। नेशनल यूथ डे इंपॉर्टेंट डे है, इसको भी आप याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्स्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसेंटली हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी? अभी हाल ही में सिक्स्थवें नंबर की, यानी कि छठवीं स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है, उसको दे दिया गया इंडियन नेवी को। आपसे पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है? इस सबमरीन का नाम है आईएनएस बख्शीर। क्या नाम है? आईएनएस बक्सीर, है ना। अब बात करते हैं किसके तहत बनाई गई, तो जो प्रोजेक्ट 15 है, सॉरी 75 है, जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत इसको बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा इसको बनाया गया। कहां पर बेस्ड है ये? मुंबई में ये बेस्ड है ना। ये प्रोजेक्ट जो 75 है, इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्ट 75 का मतलब है कि भाई इसके तहत जो अटैक सबमरीन है वो बनाकर दी जानी थी हमारी नेवी को। उसी में जो सिक्स्थ है वो कौन सी है? बख्शीर। क्लियर? अगला, who has recently inaugurated the 29th Walton India Economic Forum 2025 in Mumbai? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि भाई 2025 में जो 29वां वॉल्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम है, इसका उद्घाटन किसने किया? देखो क्वेश्चन में ही हमें दो आंसर मिल गए। कौन कौन सा? एक तो भाई इसका क्या 29th एडिशन है, दूसरा कहां पर हो रहा है? मुंबई में, है ना। बात आती है तीसरी कि भाई इसका उद्घाटन किया किसने? तो इसका उद्घाटन किसने किया होगा? उन्होंने ही किया होगा, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। कौन है? हाँ, हाँ, अमित शाह होंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अरे नहीं नहीं नहीं, अमित शाह तो होम मिनिस्टर है, तो राजनाथ सिंह जी होंगे। नहीं नहीं मैम, राजनाथ सिंह जी तो डिफेंस मिनिस्टर है। कौन है? मोदी जी? नहीं, अरे कैसी बात कर दी, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, तो निर्मला सीतारमन जी होंगी, हैं?
अरे नहीं मैम, हम अच्छे बच्चे हैं, नालायक बच्चे थोड़ी ना है आपके, है ना? हमें तो पता है कि निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फिर कौन है नलायको? हाँ, कौन है? हाँ, कौन? पीयूष गोयल जी। इनको भी याद रख लेना जैसे आपको बाकी सारे याद है। ठीक है, अगला, Where has Prime Minister Modi inaugurated the G Mohor सोनमर्ग टनल recently? क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जी मोहोर सोनमर्ग टनल, सोनमर्ग सुरंग का जो उद्घाटन है, ये कहाँ पर किया? तो सोनमर्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया होगा? हाँ, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी आप यहाँ पर याद रखना, ये जो टनल है ये 12 किलोमीटर लंबी है। पहली बात क्या याद रखनी है? कहाँ पर, कहाँ पर ये टनल? जम्मू कश्मीर में। कौन सी टनल है? सोनमर्ग टनल। ठीक है, दूसरा, इनॉग्रेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और तीसरा, इसकी लेंथ कितनी है? लगभग 12 किलोमीटर। क्लियर सारी चीजें? ठीक है, अगला, Who has recently been appointed as the ambassador of Mumbai Marathon? क्या पूछा आपसे कि जो मुंबई में मैराथन होने वाली है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कौन बने? ये बने हैं कौन? मो फरा। अब आप पूछेंगे कि मैम ये मो फरा कौन है? तो भाई, ये जो मो फरा जी है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये रहे, है ना? कौन है ये? ये 4 टाइम ओलंपिक और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। 4 बार ओलंपिक और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन है। इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर जो मुंबई में मैराथन होने वाली है। ठीक है, कौन सा एडिशन है इस मुंबई मैराथन का? 20th। इस बात को आप याद रखना। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये स्टार्ट होगी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। इस बात को भी याद रखना, नोट डाउन कर लेना। अगला, हु हैज रिटन द लॉन्च्ड बुक हाउ इंडिया स्केल्ड एमटीजी 220? आपसे क्या पूछा कि अभी हाल ही में जो रिलीज बुक है, ये क्या नाम है इस बुक का? हाउ इंडिया स्केल एमटीजी 20। इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको लिखा है किसके द्वारा? इसको लिखा है अमिताभ कांत जी ने। अब ये अमिताभ कांत जी कौन है? ये फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के। मैम ये नीति आयोग क्या है? भाई नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसको रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो अभी 1 जनवरी 2025 में इसने अपना पहला डिकेड कंप्लीट कर लिया है। किसने? नीति आयोग ने। इसी उपलक्ष्य में जो फॉर्मर सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत जी, उन्होंने एक बुक रिलीज की है। क्लियर? 10 साल होने की खुशी में। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हुए, है ना? सारे के सारे अच्छे बच्चे हैं। अगला, which institute will present a tabula for the first time in the Republic Day Parade 2025 to be commemorate its 150 years? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि वो कौन सा संस्थान है जो अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार 2025 के गणतंत्र दिवस पर झांकी, जो परेड होगी उसमें अपनी झांकी निकालेगा पहली बार। वो कौन सी संस्था है? बोलो। हाँ, ये संस्था कौन सी है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा आईएमडी है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसको 150 साल पूरे हो चुके हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था ये स्टैब्लिश हुआ था 15 जनवरी 1875 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स है। देखो ये काफी न्यूज में अभी स्टार्ट हो गया और ये न्यूज में रहेगा ही, है ना? तो उसके बारे में हमें सारी ही चीजें पढ़नी होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे, आपसे इसके बैकग्राउंड से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए ये भी याद रखेंगे हम कि ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ये आता है। और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इसके डीजी कौन है? इसके डीजी है मृत्युंजय महापात्रा। इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? और ये भी याद रखेंगे कि 2025 में जो रिपब्लिक डे की परेड हो रही है उसका थीम है क्या? गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इस बार का थीम है 2025 की गणतंत्र दिवस की परेड का। सारी चीजें क्लियर? ठीक है, अगला आपसे क्या पूछा? अंडर विच ऑपरेशन हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च द स्पिरिचुअल टूर फॉर विलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश?
आपसे पूछा है कि किस ऑपरेशन के तहत जो हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने एक आध्यात्मिक टूर लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में। तो वो ऑपरेशन कौन सा है? हम्म, ये है ऑपरेशन सद्भावना। क्या कर रहे हैं उनके साथ? सद्भावना। सद्भावना यानी कि सद का मतलब होता है अच्छा, पॉजिटिव, और भावना, भावना मतलब फीलिंग्स, यानी कि अच्छा व्यवहार बेसिकली, है ना? ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे। अब ये जो बॉर्डरिंग विलेज है, जो बॉर्डर पे विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सद्भावना को। किसने लॉन्च किया? हमारी आर्मी ने। सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला, द मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच हैज बीन डिजाइंड बाय। ये जो मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम है ना, नाम क्या है इसका? हिम कवच। ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है ना? किसके लिए? हमारे सोल्जर्स के लिए है। ये डिजाइन किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ क्या होता है? क्या है डीआरडीओ? डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने मल्टी लेयरिंग जो क्लोथिंग सिस्टम है, ये इसको लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया? जो हमारे सोल्जर्स है वो -60 डिग्री तक सरवाइव कर सकेंगे इन कपड़ों को पहनकर, है ना? पता है ना आपको, सियाचिन पे भी हमारे सोल्जर्स जो है वो तैनात खड़े रहते हैं इतनी ठंड में भी। ये बहुत ही अच्छा काम है डीआरडीओ का। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और यहाँ के चेयरमैन है समीर वी कामत जी। अच्छा, मैंने आज आपको क्वेश्चन फॉर यू तो दिया ही नहीं। तो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था अभी कल परसों की क्लास में ही कि भाई इलेवेंथ जो चेयरमैन बन गए हैं इसरो के, ये कौन है ना? और ये भी बताना 10th चेयरमैन कौन है। क्लियर? ओके, नाइस। अगला क्वेश्चन, who has recently been awarded the Indian National Science Academy Fellowship? अभी हाल ही में जो ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया कृष्णा एले जी को। ये कृष्णा एले कौन है? ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल के को फाउंडर है और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। इनको क्यों सम्मानित किया गया मैम? तो भाई इनको इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई थी ना। हाँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 थी, तो कोवैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने, ठीक है? और ये भी आज सॉरी, और ये भी याद रखना, ये फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? ये दिया जाता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। सारी चीजें आप याद रखना। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम चैनल पर। बाकी अपना ध्यान रखो, अच्छे से शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। योद्धा मैगजीन आपको कैसी लगी है वो रिव्यूज आप मुझे जरूर शेयर करना, है ना? बाकी सभी बच्चों के अच्छे बहुत ही अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। जो भी जिनको भी पसंद आई, मेरी मेहनत अच्छी लगी, उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। बाकी कल के सेशन में मिलेंगे। नोट्स बनाते रहना, रिविजन करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।